इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वीवर्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके लिए एक पैगाम लेके आई हूँ। प्लीज़ आप मेरे इस पैगाम पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आजकल के जो हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं, इन हालात के मद्देनज़र और इनको देखते हुए हम लोगों को बैठना नहीं चाहिए, बल्कि हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। आजकल जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो शायद ही किसी मुल्क में हो रहा हो। हमारा मुल्क अब इस वक्त ऐसे दाने पे आके खड़ा हो गया है जहाँ पे मुश्किलें, परेशानियाँ और तकलीफ़ें सबसे ज़्यादा हमारा मुल्क फेस कर रहा है। जो पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ महीनों से चल रहा था, वो आज दुनिया के सामने हकीकत की तरह खुल के सामने आ चुका है। मैं बात कर रही हूँ जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ है और अरशद शरीफ साहब की जो टारगेट किलिंग हुई है। इसको अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उनके साथ कोई हादसा पेश आया है या उनको मतलब यानी कि हम कह सकते हैं कि उनको टारगेट किया गया है। कोई हादसा पेश नहीं आया, उनको टारगेट किया गया है। अब तो हर चीज़ खुलकर सामने आ चुकी है। लिहाजा मैं आप लोगों से ये इल्तमास करती हूँ कि मेहरबानी कीजिए और अपने मुल्क की खातिर रोडों पर आइए, बाहर निकलिए, अपने घरों से बाहर निकलिए। ये हमारे आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को यहाँ अंदर बैठकर कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय रुसवाई के और ज़िल्लत के। हमारा मुल्क इस वक्त रुसवाई और ज़िल्लत के दहाने पे खड़ा हुआ है। हम अपनी फ़ौज को बुरा नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि हम गाजियों और शहीदों की बेटियां और बहुएं हैं। हमारे ख़ानदान में हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने इस पाकिस्तान को, पाकिस्तान का नाम इतना रोशन करें कि हमारा पाकिस्तान दुनिया में अव्वल मुल्क हो। लिहाजा आप सब बहन भाइयों से ये इल्तमास है कि प्लीज़ घरों में मत बैठिए, बाहर निकलिए, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो यकीन जाने कि दिल खून के आंसू रोता है। हमें तकलीफ़ होती है कि हमारा एक मर्द मुजाहिद और शहीद भाई है वो हमारा, उसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया, और वो भी हमारी आवाम ने किया है। हम नहीं कहते कि हमारे इदारों ने किया है या किसी ने किया, हमारी आवाम ने किया है। आज हम हमारी आवाम अगर उसके लिए बाहर निकल आती और उसके हक़ के लिए यहाँ पर लड़ती तो किसी की ज़रूरत नहीं थी कि हर चीज़ को पशे पर्दा रखते। उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जो पाकिस्तान में बनी है वो छुपाई जा रही है। उसकी माँ को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, उसकी बीवी को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, उसके बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। प्लीज़ खुदारा निकलें, अपने पाकिस्तान के लिए निकलें, क्योंकि अगर आज अरशद शरीफ के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो कल हम लोगों के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। इसमें हमारे इदारे मुलव्विस हैं। अगर इदारे मुलव्विस ना होते तो इन चीज़ों पर पर्दा ना पड़ता। हमारी हुकूमत मुलव्विस है, अगर हुकूमत मुलव्विस ना होती तो पर्दा ना डालती, रिपोर्ट को छुपाती नहीं, उसकी माँ के सामने पेश कर देती, उसको इसकी माँ को दे देती। और मेरी चीफ़ जस्टिस अता बंदयाल साहब से एक गुजारिश है, अपील है कि खुदारा अब आप इस चीज़ का सो मोटो एक्शन लें, क्योंकि अगर अरशद शरीफ को इंसाफ मिलता है तो पूरे पाकिस्तान को इंसाफ मिलता है। हमारे पाकिस्तान में हमारे इदारे इतने मजबूत होने चाहिए कि वो किसी के कहने पर ना हो, वो खुद ये फैसले करें कि पाकिस्तान में इंसाफ कायम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसाफ के नाम पर कायम हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पर कायम हुआ था। और खुदारा आप लोगों से इल्तमास है कि घर में मत बैठिए। घर में बैठेंगे तो ये लोग हम लोगों को और दबोचेंगे, हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। प्लीज़ मेरी इस आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद कीजिए और बाहर निकलिए। अपने घरों में बैठने से कुछ भी नहीं होगा, ना हमें इंसाफ मिलेगा और ना हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को इंसाफ मिलेगा। यहाँ सिर्फ इंसाफ हुकूमतों के लिए है, बड़े बड़े वज़ीर आज़मों के लिए है, सेनेटरों के लिए है, हम लोगों के लिए इंसाफ नहीं है। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उनको गोलियां नहीं लगी। चले मान लेते हैं कि उनको गोलियां नहीं लगी, आप लोग दुरुस्त कह रहे होंगे उनको गोलियां नहीं लगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो पिछले हुक्मरान गुजर चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं, या लूट घसूट करके बाहर बैठे हुए हैं, उनको तो जूते पड़े थे ना। वो तो मानते हैं कि उनको जूते पड़े हैं, उनको जूते पड़े हैं। और हमारे खान ने गोली खाई है, हमारी खातिर खाई है, हमारे बच्चों की खातिर खाई है। उसको क्या पड़ा हुआ कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए इतनी जंग लड़े, इतनी लड़ाइयाँ लड़े।
اپنی حکومتوں اپنی اداروں کے خلاف کھڑا ہو جائے، اداروں کے خلاف نہیں کھڑا، وہ صرف کرپٹ لوگوں کے خلاف کھڑا ہے۔ باجوہ صاحب آپ سے پوچھتی ہوں، آپ نے اپنی فوج کو اتنا گندا کروا دیا، اور وہ بھی ایک عوام سے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کرتے۔ آپ ایک مضبوط ادارے کے آفیسر ہیں، آپ کو نہیں چاہیے تھا ایسا کرنا۔ آپ نے ہماری فوج کو اتنا دنیا بھر میں اتنا بے عزت کروا دیا ہے۔ ہماری فوج کا ایک نام تھا، اس میں شہید ہیں، غازی ہیں، ہم لوگوں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں دی ہیں، کیا اس دن کی خاطر کہ آپ ہماری فوج کو بے عزت کروائیں، ان پر لوگ تانے کسیں، ان پر لوگ باتیں کریں؟ آپ کو چاہیے تھا آپ ارشد شریف کا انصاف کرتے، آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے ہماری فوج کو گندا کروا دیا۔ ہماری فوج گندی نہیں ہے، اگر تیلاب میں ایک مچھلی گندی ہو تو سارا تیلاب گندا نہیں ہو جاتا۔ اس مچھلی کو دیکھیں جو سارے تیلاب کو گندا کر رہی ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ جاتے جاتے ایک اچھا سا کام کر جائیں تاکہ لوگ آپ کو یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ہم لوگ آپ کو برے لفظوں میں یاد رکھیں، اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے۔ اگر جاتے جاتے اچھا سا کام کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی خاطر کریں، اپنی جیبوں کی خاطر نہیں۔ ہمیں اپنی فوج سے پیار ہے، فخر ہے ہمیں اپنی فوج پر، ہم نے شہید دیے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ہماری فوج عظیم ہے، ہماری فوج پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ اگر آپ میں تھوڑی سی غیرت ہو اور شرم ہو تو آپ پیچھے دیکھ لیں۔ جرنیلوں کا اور آپ کے اداروں کا کام نہیں ہے کہ آپ آ کر حکومت میں مداخلت کریں، آپ مداخلت کرتے ہیں۔ ہم لوگ اتنے باشعور عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا سیاست کیا ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ہمیں اس شخص نے سکھایا ہے، اس نے سکھایا کہ اپنے حق کی خاطر لڑیں۔ شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں۔ ایک جرنیل آیا تھا اور اس کو جب لوگوں نے روڈوں پر ایوب کتا کے نام سے مخاطب کیا تھا تو اس میں تھوڑی سی غیرت باقی تھی، اس نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ میں بھی تھوڑی سی غیرت ہے تو جاتے جاتے پاکستان کے لیے کوئی اچھا سا کام کر جائیں۔ ہم لوگوں کے دل دکھتے ہیں آپ کی ان حرکات کی وجہ سے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ گولیوں پر، عمران خان صاحب کی ذات پر آپ لوگوں نے گند اچھالا۔ میں مریم نواز سے پوچھتی ہوں، آپ بھی ایک عورت ہو، اتنی تذلیل وہ بھی عورت کی، آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، آپ نے بارہا چینلوں پر آ کر بولا ہے کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ پہ غور کریں۔ ہم آپ کو کوئی لیڈر نہیں مانتے، ہم آپ کو نہیں مانتے کہ آپ سیاست میں آئیں، کیونکہ آپ ایک غلیظ عورت ہیں۔ آپ نے بشرا بی بی پہ بات کی ہے، کہیں سے بھی اس کا ایک بیان اٹھا کر ہمیں سنا دیجیے، اس نے آ کر یہ کہا ہو کہ فلاں عورت ایسی ہے، مریم ایسی ہے، فلاں عورت ایسی ہے۔ اس نے آپ کو جواب نہیں دیا، کیوں؟ کہ اس کو عورت کی عزت کا پتہ ہے، عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے، یہ سنا ہوا تھا، لیکن آج ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ واقعی عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ذاتیات پہ مت جائیے، کسی کی ذاتی زندگی کو مت ایسے اچھالیے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دیتے ہیں۔ کیا کرو گی مریم اتنا سب کچھ لے کر؟ یہ پیسہ، یہ دولت کسی کام نہیں آئے گی، قبر میں تم نے صرف اور صرف اپنے ساتھ کفن لے کر جانا ہے اور اپنے اعمال لے کر جانے ہیں۔ اتنے گندے اعمال ہیں تمہارے، تم کیا چاہتی ہو کہ پاکستان کی عورتیں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں؟ ہمیں شرم آتی ہے لیڈر کہتے ہوئے۔ بے نظیر ایک لیڈر تھی، اس نے بتایا ہے دنیا کو، اس نے نام روشن کیا ہے دنیا میں اپنا بھی اور پاکستان کا بھی۔ ایسی غلیظ
सियासत उसने नहीं की जो तुम कर रही हो। छोटे से बच्चे से भी आज सवाल करोगे ना तो वो भी यही जवाब देगा कि हमें नहीं चाहिए ऐसी गंदी औरत जो औरत के बारे में इतने गंदे अल्फाज इख्तियार करे। ये दुनिया की सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। शर्म करो और हट जाओ इस सियासत से। कोई काम नहीं है तुम्हारा सियासत से। तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे चाचा ने, सब ने सियासत की है। इतना अरसा खा चुके हो पाकिस्तान को, अब बख्श दो हमारे पाकिस्तान को। तुम लोगों में अगर ज़रा सी गैरत है ना तो जहाँ पे तुम लोगों ने वो अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं वहीं जाके मर जाओ, दफ़ा हो जाओ, हमारी नज़रों से दूर हो जाओ तुम लोग। हमें नहीं चाहिए तुम। खान साहब ने हम लोगों को शऊर दिया है। उस शख्स ने हमसे मांगा कुछ नहीं है, आज तक कुछ नहीं मांगा उसने। उसको जो इज़्ज़त मिली है वो उसके अल्लाह ने उसे अता की है। तुम लोग कहते हो कि वो यहूदी एजेंट है, वो मज़हब के ख़िलाफ़ है। तुम कौन से मज़हब के अच्छे काम कर रहे हो? नबी पाक की सुन्नत पर और सीरत पर चल के तो दिखाओ, फिर हुकूमत बनाना। तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम दीन को बीच में ले आते हो। उसने शऊर दिया है, उसने आवाम को शऊर दिया है। ये आवाम आगे नहीं जागी थी, बेगैरत हो चुकी थी, अब गैरत आई है। अभी भी कहती हूँ जाग जाओ, पाकिस्तान की खातिर जाग जाओ, अपने मुल्क की खातिर जाग जाओ, खड़े हो जाओ। कुछ नहीं होता, कोई नहीं हम लोगों को रोक सकता। हम लोगों ने अपने लिए इनकलाब लाना है। खान साहब ने तो अपने 5 साल मुकम्मल करने हैं। 5 साल मुकम्मल करके हो सकता है वो उसके बाद कोई और आ जाए। मौका तो दो एक इंसान को। 30 साल से जब इन कुत्तों को मौका दे रहे हैं, इन बेगैरतों को मौका दे रहे हैं, तो एक मौका उसको देने में कोई हर्ज नहीं है। हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पे। लेकिन बात वही आ जाती है कि एक मछली के गंदे होने से पूरा तालाब गंदा नहीं हो जाता। हमारी फ़ौज गंदी नहीं है। इसमें कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपनी मफाद की खातिर हैं। जर्नैल सिर्फ अपनी मफाद की खातिर हैं। पाकिस्तान के हक़ में क्या करते हैं? सियासत में दखल अंदाजी। एक अरशद शरीफ ने आवाज़ उठाई और अब तो मैं कहती हूँ कि एक आम सा बंदा जो है ना, आम सा बंदा जिसकी मतलब किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी ये चीज़ पता है कि उसने अरशद शरीफ ने नवाज शरीफ की और इन सब की करप्शन पे बात उठाई थी। गलत किया था उसने। मैं सलाम पेश करती हूँ अरशद शरीफ की माँ को, जिसने इतना बहादुर बेटा पैदा किया। उस बहादुर बेटे ने हमारे पाकिस्तान की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। सलाम है उसकी बीवी को, जो अब तक इतने हौसले से ये सब कुछ देखती आ रही है। इतना बेईमाना तशद्दुद उसके साथ, बेशर्मी की हद। उसकी तो दुश्मनी नहीं थी वहाँ पर, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी नैरोबी में। उसकी दुश्मनी थी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों ने उसके साथ दुश्मनी की है, हमारे सियासतदानों ने उसके साथ, हमारी इंटेलिजेंस ने उसके साथ। शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के इतने प्यारे बेटे के साथ आपने इतना बुरा सलूक किया, आपको शर्म आनी चाहिए। और यकीन जाने कि शायद मेरी ये बातें किसी के दिल को लगें। अगर लग जाती हैं तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और लाइक्स कमेंट्स भी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।